अगर आपके जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है और आप इस कब्जे को हटवाना चाहते हो, तब आप बिना कोर्ट कचहरी जाए इस कब्जे को हटवा सकते हो एक नए तरीके से। और ये जो नया तरीका है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। कुछ दिन पहले किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। क्या केस था, सारी बात बताता हूँ आपको। क्या तरीका था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अब आपको कोर्ट कचहरी के जाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके जमीन के ऊपर कब्जा कितना भी पुराना हो, किसी ने आपको 1 साल तक कब्जा कर रखा हो, 2 साल तक रखा हो, 5 साल तक करके रखा हो, या 10 साल तक करके रखा हो। 12 साल वाली स्कीम थी ना, कि वो कि 12 साल की कब्जा रहे तो फिर उसकी मालिकाना हक उसको मिल जाएगा, उसको भी आप हटवा सकते हो। बल्कि ये जो केस है वो 1955 का केस था। अगर आपकी जमीन के ऊपर किसी ने 1955 से 60, 70 साल, 80 साल से कितने भी साल से पुराना आपका जो कब्जा करके रखा है, आपकी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है, तब आप इस नए तरीके से उस कब्जे को हटवा सकते हो। तो क्या ये केस था, क्या तरीका होता है, वो सारी बात हम जान लेंगे। देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि आपका एडवोकेट क्या करता है, अगर आपकी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है तो फिर कब्जा करने के उसका मकान बना लिया, या फिर अपना भाई जो रहेगा वो दादागिरी से आपकी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है। आप लोग क्या करते हो कि कोर्ट में जाते हो, रैली इफेक्ट का सेक्शन 5 या 6 के तहत में फिर अपना सूट फाइनल कर देते हो, और वो फिर मामला 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20-20 साल तक वो चलता रहता है। वहां तक आपकी जो उम्मीद है वो खत्म हो जाती है, और बीच में आपके पास में भी धमकी आनी स्टार्ट हो जाती है। और जो तेरा जो केस है वो वापस ले ले, ना जमीन रहेगी ना तू रहेगा। बहुत सारी धमकियां लोगों को ऐसी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक सोल्यूशन निकाल दिया है। कि क्या सोल्यूशन है वो देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, और वो जजमेंट है वो भी कहाँ पे आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो पहली चीज जो आपको अनेक तरीके से चलना पड़ेगा, जब तक आप तरीके से नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। तरीका यह है कि इस केस के अंदर बताया है कि मैं वही सारी चीज आपको बताने जा रहा हूँ, कि जो क्रिया है, जो तरीका है, वो बताने से पहले जो भी आपकी जमीन है, चाहे आपकी जमीन अलॉटमेंट की है या फिर आपकी पास में जमीन के पेपर है, वो जमीन के पेपर आपके पास में होने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। फिर आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, ये जो जमीन है उसका वो टुकड़ा है, चाहे कोई प्लॉट है, मकान है, फ्लैट है, या कोई जमीन है या खेत है, या उसकी खेत की जमीन है, चाहे वो शहर में हो या इंडस्ट्रियल एरिया में हो, कहीं पे भी हो आपकी जमीन हो, आपके पास ना वो जो पेपर है वो होने चाहिए कि इस जमीन के ऊपर मेरा मालिकाना हक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चीज है वो आपको करनी पड़ेगी कि पुलिस को एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एक आपको कंप्लेंट देनी पड़ेगी। जो आईपीसी की आय सेक्शन आती है उसमें 441 में तहत में आपको पुलिस थाना जाना है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मेरी जमीन है और ये जमीन के मेरे पेपर है, जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण करके उसको उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। पहली चीज आपको ये चीज देनी पड़ेगी। अगर आपके कल को आप अपने मामले में कोर्ट में लेकर भी जाते हो तो भी कोर्ट में सबसे पहले इस जजमेंट का भी आप फायदा उठा सकते हो। ये चीज देखेंगी कि आपने पुलिस को बताया है या नहीं। यानी जब आप कोर्ट में जाओगे तो आपको वो जजमेंट में देखा जाएगा कि आपने कंप्लेंट किया है कि नहीं, या फिर नहीं बताया तो उसके बाद आपको लोगों को समस्या आती है। जो नहीं बताते उनके लिए वो समस्या आती है। पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते। अभी बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते, उसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आपके एप्लीकेशन के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं करती, तब आप अपने जमीन को जो आपका कब्जा है उसके कर रखा है उसको हटवाने के लिए क्या कर सकते हो, उसके हाथ पैर तोड़ सकते हो, उसका सर फोड़ सकते हो, जान से नहीं मार सकते। बाकी आप उसको अपनी जमीन के ऊपर कब्जा हटवाने के लिए उसने जो मकान बनाया है, कुछ भी कर रखा है, आप उसके हाथ पैर तोड़ सकते हो। और आपको जो बचाएगा वो बचाएगा। आईपीसी का सेक्शन होता है वो 104।
आपने जो किया है वो सेल्फ डिफेंस में किया है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है दोस्तों, मैं नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने साफ लिखा है कि पहली चीज जो क्या करनी है वो कंप्लेंट करो। कंप्लेंट के बाद अगर आपका लग रहा है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, तब आप कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है, अपना डंडे उठाओ और जो भी है वो डायरेक्ट 104 आपको आपकी मदद करेगा। आपने जो किया अपनी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए क्या, बस आपके पास में पेपर होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं आपको देने वाला हूँ। तो अब आपको कोई सिविल सूट फाइल नहीं करना है, कोई कोर्ट में कचहरी में भी आपको नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको ये काम कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये केस था, इसके बारे में मैं बता देता हूँ पहले कि वो कौन सा केस था। देखिए केस का नाम, जो केस था वो पूनाराम वर्सेस मोतीराम का ये केस था। ये 26 जनवरी 2019 का केस है, जो फाइनल जजमेंट उन्होंने दिया है। क्या आप जो जजमेंट है वो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, या जो जजमेंट है वो आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में आप मैसेज कर दीजिए, आपको इसका ओरिजिनल पीडीएफ में आपके पास भेज दूंगा। आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। इस केस में क्या हुआ था वो भी आप जान लो। देखो जो दो लोग थे ना, वो जो राजस्थान का केस था हुआ था, एक पार्टी है ने दूसरी पार्टी के केस कर दिया था, और केस का उस जमीन के ऊपर कब्जा था वो 12 साल से ज्यादा था। तो कोई कोर्ट ने क्या किया कि यह कह दिया कि जिसका 12 साल कब्जा था ना जमीन के ऊपर, उस हक उसी का रहेगा। तो दूसरी पार्टी ने क्या किया कि उसके पास उसके पेपर थे, तो भले उसने 12 साल कब्जा कर रखा हो, तो पेपर तो मेरे पास है। तो उसने क्या किया कि कोर्ट का फैसले के खिलाफ अपील डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। जो पहला जजमेंट आया उसका जो जजमेंट था उसके ऊपर उसने अपील डाल दी वो सुप्रीम कोर्ट में। देन सुप्रीम कोर्ट में ये जो जजमेंट आई है 2 दिन पहले की जजमेंट है। उन्होंने कहा कि जिसके पास जमीन के पेपर है ना वही मालिक है, चाहे किसी ने 1 साल कब्जा कर रखा हो कि 15 साल कब्जा कर रखा हो, फिर किसी ने 50 साल तक कब्जा कर रखा हो, जिसके पास पेपर है वो असली मालिक है और वो अपनी जमीन के कब्जा हटवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आईपीसी सेक्शन में 104 का यूज भी कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि अगर अपने जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा किया है तो उस कब्जे को हटवाने के लिए आईपीसी की सेक्शन 104 का यूज भी कर सकता है। यानी कि सामने वाला के हाथ पैर भी तोड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले चीज जो करनी है वो जरूरी है, आपको करनी पड़ेगी, जो आपको आप पुलिस के आप बताना पड़ेगा। जो चीज आपको कर रहे हो उसको आपको पुलिस को बताना पड़ेगा। अगर बिना बताए आप करोगे तो आप फंस सकते हो। अगर कल को आप उसके हाथ पैर तोड़ देते हो तो आपके ऊपर कोई पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। आप इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हो। आपने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया, पुलिस वहां पर आपको अरेस्ट नहीं करेगी। यह जानकारी थी जमीन की, जो जिसकी जमीन है उसके ऊपर कब्जा कर चुका है। अब उसको बड़ा सवाल आता है कि सर सामने वाला तो दादागिरी दिखा रहा है, पहुंचने वाला बंदा है, जो मंत्रियों के साथ बैठता है, पुलिस के साथ बैठता है, तो उसके साथ कैसे निपटा है, तो और उसके साथ कैसे हम मारपीट कर सकते हैं या 104 की कैसे मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पुलिस की मदद लीजिए और फिर आपने अपना जो स्टैंड बनाया है, कोर्ट वाला मैटर जो आएगा वो फिर कोर्ट में आपको धमकियां मिलेगी और लंबा टाइम वहां पे चलेगा, तो आपको लग सकता है। तो पहली चीज तो यह कोशिश करे मैं फिर कह रहा हूँ कि सेकंड चीज आप यह यूज कर सकते हो कि जिसका जजमेंट चाहिए वो जजमेंट मेरे से ले सकता है, बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है। तो यही इंफॉर्मेशन थी जो पूनाराम वर्सेस मोतीराम का जो केस था, उसमें 104 का उन्होंने इन्वॉल्व किया है कि अगर कब्जा हटवाना हो तो आप 104 की मदद भी ले सकते हो, यानी किसी का हाथ पैर भी तोड़ सकते हो, सिर्फ जान से नहीं मार सकते हो। तो यही जानकारी थी जो आपके साथ में शेयर किया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और नए चैनल पे जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।